व्यास जी बोले कि राजन, अत्यंत दुखित तथा करुण क्रंदन करते हुए बालक को सुने सेब को देखकर महर्षि विश्वामित्र जी को बड़ी दया आ गई। वे उसके पास जाकर बोले कि पुत्र, मैं तुम्हें वरुण देव का मंत्र बतला रहा हूँ, तुम मन में उसका स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करते रहना। मेरी आज्ञा से इसका जप करने से तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। दुख से अत्यंत व्यग्र सुने सेब मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर के उनके द्वारा बताए गए अस्पष्ट अक्षरों वाले उस मंत्र का मन ही मन जप करने लगा। कहते हैं, सुने सेब के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही वहां आकर के प्रकट हो गए। इस प्रकार वहां प्रकट हुए वरुण देव को देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनके दर्शन से आनंदित होकर के वे सब उनकी स्तुति करने लगे। उस जलोदर रोग से पीड़ित महाराज हरिश्चंद्र अतीव विस्मित होकर के उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़ करके वे अपने सन्मुख स्थित वरुण देव की स्तुति करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र बोले कि आप परमेश्वर ने यहाँ आकर के मुझे पापात्मा या अत्यंत मंद बुद्धि अपराधी तथा भाग्यहीन को आज पवित्र कर दिया। मैं पुत्र के अभाव में दुखित था और आपकी कृपा से पुत्र होने पर आपकी अवहेलना की। अतः आप प्रभु मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाले का दोष ही क्या है। स्वार्थपरायण व्यक्ति को अपने कहूँगा गमछा उमछा लगा कहीं धैर्य ये झोरो रो तरफ। हे विभो, नरक में पड़ने के भय से आपको देखा धोखा देता रहा। आप ज्ञान संपन्न हैं, अतः आप मुझे अज्ञानी के अपराध को ध्यान में न रखें। इस समय मैं बहुत दुखित भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अपने पुत्र से वंचित भी हो गया। हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मारे जाने के डर से वह मुझे धोखा देकर वन में कहीं चला गया। मैंने धन देकर इस ब्राह्मण बालक को खरीदा और फिर आपको संतुष्ट करने के लिए क्रीत पुत्र से यह यज्ञ आरंभ कराया। अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने से मेरा महान दुख आज दूर हो गया। आपके प्रसन्न हो जाने पर भयंकर जलोदर रोग से होने वाला सारा कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। रोगग्रस्त महाराज हरिश्चंद्र की बात को सुनकर के देवीश्वर दयालु वरुण देव निपशेष राजा हरिश्चंद्र से बोले कि हे राजन, अत्यंत दुखी होकर मेरी स्तुति करते हुए इस सुने सेब को आप मुक्त कर दीजिए। अब आपका यह यज्ञ भली भांति पूरा हो जाएगा। आप रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर वरुण देव ने वहां यज्ञ मंडप में स्थित महाराज हरिश्चंद्र को सभी सभासदों के समक्ष ही रोग रहित कर दिया। महात्मा वरुण देव के द्वारा उस ब्राह्मण पुत्र के बंधन मुक्त करा देने पर वहां यज्ञ मंडप में जय जयकार होने लगा। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र बड़ा प्रसन्न हुए और सुना सेठ भी यज्ञ स्तंभ से मुक्त होकर के अत्यंत स्वस्थ चित्त हो गया। तत्पश्चात महाराजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस यज्ञ को संपन्न किया। इसके बाद
सुना सेप ने अपने हाथ जोड़ करके सभासदों से कहा कि आप लोग धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हैं, यथार्थवादी हैं, अतः आप लोग वेद शास्त्र अनुसार धर्म का वर्णन कीजिए। मैं किसका पुत्र हुआ और आगे मेरा पिता कौन अब होगा, तो खरीद। हाँ। आप लोगों के वचनानुसार ही मैं उसी के शरण में जाऊंगा। सुना सेप के द्वारा यह वचन कहे जाने पर सभी सभासद आपस में परामर्श करने लगे। यह तो अजिगर्त का पुत्र है, तब यह अन्य किसका पुत्र हो सकता है? यह उसी के अंग से उत्पन्न हुआ, उसी के स्नेह पूर्वक इसका लालन पालन हुआ। फिर यह अन्य किस व्यक्ति का पुत्र हुआ? हम लोगों का यह निर्णय है। यह निर्णय सुनकर महर्षि वामदेव ने उन सभासदों से कहा कि उस पिता ने धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच दिया, इसलिए अब यह बालक धन देकर क्रय करने वाले महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र कहलाएगा, अथवा यह वरुण देव का पुत्र होगा, क्योंकि उन्होंने ही इसे बंधन से मुक्त कराया है। इसके बलि के लिए गंधर्वों से मुक्त कराया। अन्न प्रदान करने वाला, भय से बेचने वाला, विद्या का दान करने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला, ये 5 पिता के स्वरूप होते हैं। उस समय कुछ सभासदों ने उसे पिता अजिगर्त का पुत्र, कुछ सभासदों ने हरिश्चंद्र का पुत्र, अन्य ने उसे वरुणदेव का पुत्र बतलाया। इस प्रकार आपस में बातचीत में वे किसी निर्णय पर जब नहीं पहुंच पाए, तब इस तरह के संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सर्वज्ञ तथा सर्वसृजित महर्षि वशिष्ठ जी ने वहां आकर के विवाद करते हुए सभासदों से कहा कि हे महाभाग, आप लोग मेरा वेद अनुकूल निर्णय सुन लीजिए। जिस समय इसके पिता अजिगर्त ने स्नेह का त्याग करके उस बालक को बेच दिया था, उसी समय धन लेते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो गया और यह राजा हरिश्चंद्र का कृत पुत्र हो गया। बाद में जब राजा ने यज्ञ के स्तंभ में इस बालक को बांध दिया, तब यह उसका भी पुत्र नहीं रहा। जब उसने वरुण देव की स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर के इसे बंधन मुक्त कर दिया। अतः ही महाभाग, सभासदगण, वरुण देव का भी पुत्र नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि जब जो व्यक्ति महामंत्रों के द्वारा जिस देवता की स्तुति करता है, तभी वह प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की कामना के अनुसार उसे धन, प्राण, पशु, राज्य तथा मोक्ष प्रदान करता है। वास्तव में यह बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वरुण मंत्र दे करके इसकी रक्षा की है। राजन, वशिष्ठ की बात को सुनकर के बहुत ठीक ऐसा कहकर सब ने समर्थन किया। विश्वामित्र प्रेम से पूरित हो उठे, हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में चलो। ऐसा कहकर उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़कर सुने से भी तुरंत उनके साथ सभ्यतापूर्वक चल दिया और वरुण देव भी प्रसन्नचित होकर के अपने लोक को चले गए। तभी ब्राह्मण सत्सद्गण अपने अपने भवनों के लिए चले गए। बोली जगदम्बा महारानी की जय हो। अति सुंदर।